हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं मौमिता एस्थेटिक क्राफ्ट से। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं और खुश हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग टाइप का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, चलिए मेरे साथ। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव में जो घर है वहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ हमारे घर के दुर्गा पूजा में शामिल रहें। तो दोस्तों, हम गांव के अंदर आ गए हैं और दोनों तरफ खेत और हरियाली है और बीच में से चला गया है गांव का रास्ता, जैसे कि कच्चा मिट्टी का छोटा सा रास्ता। ये है खेत और हम अभी हमारे घर के नज़दीक ही आ गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हम घर पहुँच गए हैं। ये हमारा घर और बाहर पैंडल का काम चल रहा है और पहले से ही सब आ गए हैं, हम ही लेट आए हैं। और आज है षष्ठी, पूजा के छठे दिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे जो दुर्गा प्रतिमा है उसको देख लेते हैं। ये है हमारा दुर्गा माँ। आज षष्ठी है, तो आज बोधन का पूजा होगा पहले, और उसके बाद शाम के टाइम जब आरती होगा उस टाइम माँ के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है वो लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी बोधन का पूजा चल रहा है। दोस्तों, उधर बोधन का पूजा हो गया है और हम थोड़ा फ्रेश होके खाना खा के निकल गए हैं गांव घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी हम हमारे खेत से घुमा के लाते हैं। एक तरफ है धान और दूसरी तरफ परवल की खेती हो रहा है। एक्चुअली घर में कुछ नींबू का ज़रूरत थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये है एक ताड़ का पेड़ और दूर दूर में जो बड़े बड़े पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ शाल और संगवन के पेड़ भी लगा हुआ है। दोस्तों, ये हमारे खेत के जाने के लिए रास्ता है और हम हमारे खेत में जाएंगे, दूसरे खेत में जहाँ पर नींबू का पेड़ लगा है। ये है बाँस का जो झाड़ होता है और यहाँ पर है नींबू का खेत। आप लोगों को नींबू का पेड़ दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो सब हमारे ज़मीन है। और यहाँ से ही हम कुछ नींबू तोड़ के लेके जाएंगे घर पे शरबत बनाने के लिए। तो ये है धान का गोला, जहाँ पर धान काटने के बाद यहाँ पर रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो दोस्तों, गांव घूमने के बाद फिर से हम घर लौट आए हैं और अभी शाम का पूजा चल रहा है और इसके बाद ही देवी के हाथ में जो विपन है वो लगाया जाएगा। तो महासप्तमी में आप सभी का स्वागत है। और अभी है सुबह के करीब 7 बजे है और अभी हम जा रहे हैं नहर में। सामने ही एक नहर है जो हम दीघी बोलते हैं, उसमें ये केले का जो पेड़ है, इस पेड़ को नहाया जाएगा और उसके बाद उसको एक नया कपड़ा पहना के गणेश जी के बाजू में इसका स्थापना होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि केले का पेड़ गणेश जी के वाइफ होता है। तो हम इसको बंगाली में कोलाबो बोलते हैं। तो अभी आ गए हम दीघी में उसको नहाने के लिए। दोस्तों, केले के पेड़ को नहाने के बाद लेके आ रहे हैं और यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो जूट होता है ना, जूट का प्लांट, उस प्लांट
से जूठ निकालने के बाद, जूठ का रेशा निकालने के बाद ये स्टिक रह जाता है और इसको सुखाने के बाद जलाने के तौर पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर इसको ही जलाते हैं और खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों हम नहर से आ गए हैं और जो केले का पेड़ है, मतलब जो कौला बहू है, उसकी स्थापना हो रही है। इसके बाद पूजा शुरू हो गई। दोस्तों ये एक छोटा सा गांव है, तो गांव के लोग बहुत ही हेल्पफुल है, बढ़ चढ़ के हमारे पूजा में शामिल हुए। आसपास के छोटे छोटे लड़कियां अभी माला बना रहे हैं फूल से, और ये जो फूल है आसपास के खेती से ही लाया गया है। दोस्तों इधर सप्तमी का पूजा शुरू हो गया है। सुबह एक बार पूजा होता है और शाम के टाइम आरती होता है। सुबह में भी आरती होता है और ये जो आरती है लगभग 1 घंटे तक चलता है। पूजा में भगवान के लिए भोग निवेदन किया जाता है। आज है सप्तमी, तो सप्तमी के दिन फल और मिठाई से भोग दिया जाएगा भगवान को। अभी उसी का ही प्रोसेस चल रहा है, भगवान को भोग निवेदन किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर शाम के टाइम जो पूजा आरती होता है वो शुरू हो गए है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा पूजा की षष्ठी से माँ के विसर्जन तक, मतलब दशमी तक एक ही वीडियो में मैं कवर की हूँ। तो छोटा छोटा क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं पूरा प्रोसेस, पूरा जो पूजा है वो दिखाने जाती तो 2-3 एपिसोड बन जाता, तो इसीलिए छोटा रखने के लिए मैं छोटा छोटा क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो दोस्तों महाअष्टमी में आप सभी का स्वागत है। आज है महाअष्टमी, मतलब पूजा के 8वां दिन। ये मेन पूजा होता है। इस दिन हम सब नए कपड़े पहन के माँ के सामने पुष्पांजलि देंगे। तो सुबह के टाइम है, सब नहा धो के नया कपड़ा पहन के तैयार हो गए हैं। इधर पूजा शुरू भी हो गए है। थोड़ी देर बाद पुष्पांजलि शुरू होगी। तो यह है हमारा पंडाल अंदर से। दोस्तों साल भर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब पूजा आएगा। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, दुर्गा पूजा के साथ हम सब बंगालीज का एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर पुष्पांजलि भी शुरू हो गया है, सब पुष्पांजलि दे रहे हैं और उसके बाद भोग निवेदन किया जाएगा। और आज हम भगवान को देने वाले हैं पूरी, उसके साथ हलवा, मिठाई और खीर। इधर अष्टमी पूजा ख़त्म हो गया है और संधि पूजा की तैयारी चल रही है। दोस्तों अष्टमी की तिथि ख़त्म होने के बाद और नवमी की तिथि शुरू होने से पहले जो बीच का टाइम है उसमें संधि पूजा किया जाता है। 108 दिया उधर सजाया गया है जलाने के लिए। यहाँ पर 108 कमल के फूल सजा के रखा है। माँ को इससे पूजा किया जाएगा। दोस्तों अभी शुरू हो गया है संधि पूजा चल रहा है। और दोस्तों शाम हो गया है, तो शाम के टाइम संध्या आरती होता है, तो वही हो रहा है। आज अष्टमी है। अष्टमी पूजा ख़त्म होने के बाद संधि पूजा हुआ और उसके बाद चल रहा है संध्या आरती। और अगले दिन नवमी पूजा, नवमी तो लग गया है पर पूजा अगले दिन होगा। दोस्तों ये जो आरती का प्रोसेस है ये लगभग 1 से 1.5 घंटा तक चलेगा, क्योंकि तरह तरह की चीज़ों से आरती किया जाता है। जैसे दिया से किया जाता है, कपूर से किया जाता है, एक छोटा सा शंख रहता है उसमें पानी भर के उससे किया जाता है, फूलों से किया जाता है, पंखे से किया जाता है। पंखे मतलब जो हाथ वाला पंखे होता है जो तार के पत्तों से बनाया जाता है, उससे किया जाता है।
दोस्तों आप सभी का नवमी पूजा में स्वागत है। सुबह सुबह हम सब नहा धो के तैयार हो गए हैं पूजा के लिए। इधर पूजा शुरू भी हो गया है। दोस्तों अष्टमी पूजा में हम चावल से बना हुआ कोई चीज़ें नहीं खाते, तो इसीलिए माँ को भी ऐसा कुछ भोग निवेदन नहीं करते हैं कि जो चावल से बना हुआ होता है। पर आज हम माँ को चावल से बना हुआ खिचड़ी, सब्जी, 5 तरह के भाजी, साथ में खीर, मिठाई, फल तो है ही, उससे भोग निवेदन करेंगे। तो वही इसका ही प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर हमारा जो नेबर्स है ये सब शामिल है पूजा में। दोस्तों रोज़ की तरह शाम की आरती शुरू हो गए हैं। माँ को आरती किया जा रहा है और ये षष्ठी से शुरू होके नवमी तक ये जो रिचुअल है वो किया जाता है और आज ही इसका लास्ट दिन है। तो महादशमी पूजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज माँ का जो पूजा है उसका लास्ट दिन है। आज सुबह एक बारी पूजा होगा और शाम के टाइम हम सब माँ को सिंदूर दान करेंगे और आरती उतारा जाएगा और उसके बाद माँ का विसर्जन होगा। तो आज दशमी के दिन हम सब थोड़ा इमोशनल हो गए हैं और ऑफिशियली माँ का विसर्जन हो गया है। जो हमारा ब्राह्मण था, मतलब जो पूजा किए थे वो पूजा करके जा चुके हैं और अभी हम माँ का जो रूप है उसको इस आईने में देखेंगे। ये ऑफिशियली माँ का विसर्जन हो गया है। दोस्तों शाम हो गए हैं, देवी माँ को हम सब सिंदूर लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। उसके बाद हम एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर खिला होगा। तो दोस्तों उसके बाद माँ को इस जो मंदिर है इससे निकाला जाएगा और पास में ही जो नहर है उसमें माँ का विसर्जन होगा। तो आज हम सब थोड़ा इमोशनल है क्योंकि जैसे कि शादी के बाद लड़की मायके आते हैं और जब मायके से जाने का वारी आता है तो सब इमोशनल हो जाते हैं। तो हम भी ये सोच रखते हैं कि जो दुर्गा माँ होता है वो 5 दिन के लिए मायके आते हैं और दशमी के दिन वो अपने ससुराल लौट जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम सब 1 साल तक इंतज़ार करते हैं कि हाँ फिर से दुर्गा माँ अगले साल आएगी और हम सब खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों इस 5 दिन हम बहुत एंजॉय किए। हमारे जो घर वाले हैं वो जिस जगह रहते हैं उस जगह से सब आए हैं। एक्चुअली इस गांव के घर में कोई नहीं रहते, हम सब दूसरे जगह रहते हैं। जो जहाँ पर नौकरी करते वहाँ पर ही हम सब सेटल है। पर दुर्गा पूजा के टाइम सब एक साथ हुए, हमारे रिलेटिव्स आए हैं और गांव वाले तो है ही। हम सब मिलके बहुत बहुत एंजॉय किए। कैसे टाइम निकल गए हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों एक तरफ पूजा हो रही थी और दूसरी तरफ खाना बन रहा था। तरह तरह के खाना इस 5 दिन बने हैं। हम मतलब बहुत एंजॉय किए। दोस्तों हमारे सब रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत दिनों बाद सब एक साथ हुए। कैसे हंसी मजाक में दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। दुर्गा माँ के पास मेरा यही प्रार्थना रहेगी कि माँ सबको स्वस्थ रखना और 2 वक्त की खाना सबको देना, हर एक को देना, कोई भी भूखा ना रहे हमारे देश में। एक्चुअली दोस्तों मैं थोड़ा ना इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि हर साल जब से मेरी मम्मी गुज़र गए हैं उसके बाद से ऐसा होता है कि विसर्जन के दिन जब देवी माँ को लेके जा रहा होता है तब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी का याद आ जाता है। तो दोस्तों आगे जाके थोड़ा नाचा भी होगा, हम थोड़ा नाचेंगे भी, वो भी मैं शूट की हूँ, उसका भी थोड़ा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो यही ख़त्म हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय। और हाँ वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि माँ का विसर्जन नहीं हुआ, आप पूरा देखिए।